अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे डिग्री कॉलेजेस का जो एडमिशन का प्रोसेस है ये CUET और नॉन CUET दोनों के लिए यहाँ पे चल रहा है। इस बीच हमारा जो फेज़ 1 था उसकी लास्ट डेट कल थी, लेकिन डेट को एक्सटेंड करके 10 जुलाई तक यहाँ पे रखा गया। अगर आपने एज अ CUET या एज अ नॉन CUET अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो आप 10 जुलाई तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हमारा 8 जुलाई है और आज से हमारा फेज़ 2 जो रजिस्ट्रेशन का था वो स्टार्ट होने वाला था। फिलहाल के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिवेट कर दी गई है। फेज़ 2 में आपको कॉलेजेस और कोर्सेज सेलेक्ट करने, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें आपको कॉलेजेस और कोर्सेज अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी जब वो सिलेक्ट करने हैं, अब वो कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्या कुछ उसका प्रोसीजर है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव एक स्टूडेंट का CUET का भी फिल करके दिखाऊंगा, नॉन CUET का भी फिल करके दिखाऊंगा, और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने CUET में भरा है लेकिन वो नॉन CUET में भी जाना चाहते हैं तो उनको भी कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। सो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। जो स्टेप्स मैं आपको बोलूँगा उनको एज इट इज़ आपको फॉलो करना है। तो फिल करने के लिए आपको JK समर्थ का जो पोर्टल है हमारा कॉमन काउंसलिंग का, उस पर आ जाना है। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देने की। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जम्मू कश्मीर समर्थ का पोर्टल आपको ओपन हो जाएगा। इधर आप इसको नीचे आके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 जुलाई तक हमारा फेज़ 1 है और 8 जुलाई से हमारा फेज़ 2 है। 3-4 दिन 5 दिन के लिए फेज़ 2 हमारा चलता रहेगा। अब हमें जो है वो सेकंड फेज़ करना है। तो सेकंड फेज़ करने के लिए आपको क्या काम कर लेना, अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो ऊपर 3 डॉट होंगे, ये तीन लाइनें होंगे, उन पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर देना है। ठीक, या आप अगर आप मोबाइल फोन से करें तो इधर आपको 3 लाइन्स होंगे, ऐसे 1 2 3 लाइन्स होंगे आपको यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन होगा एक न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक लॉगिन का। तो आपने क्या काम कर लेना, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालने को बोला जाएगा, पासवर्ड डालने को बोला जाएगा, कैप्चा कोड डालने को बोला जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर जो आपका होगा 533300 करके कुछ होगा नॉन CUET में, और 2535 वाला आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर होगा। और पासवर्ड आपने क्या रखा उसको फिल करेंगे। अगर इन केस आपको पासवर्ड नहीं पता है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो कैप्चा कोड दिया हुआ है 78245557 824555, ठीक, एज इट इज़ आपको कैप्चा कोड ऐसे ही फिल करना है। यहाँ पे सॉरी, इसको मैंने चेंज कर दिया 7266 तो आप भी यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक, तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपको ऊपर एप्लीकेशन नंबर होगा, इधर आपका नाम होगा, व्यू प्रोफाइल होगा, और इधर बहुत सारे और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहले मैं नॉन CUET का करके दिखा रहा हूँ, आफ्टर दैट मैं आपको CUET का भी करके दिखाऊंगा, दोनों का दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट वाले साइड में एक और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई है, प्रोफाइल अपलोड हमने करी है। तीसरा यहाँ पे हमारा है अप्लाई नॉन CUET बेस्ड प्रोग्राम, या इधर हमारा ऐसे होगा अप्लाई और मॉडिफाई नॉन CUET बेस्ड एडमिशन प्रोसेस। तो आपने इस पे यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा, किस किस कोर्स किस किस कॉलेज में आप एलिजिबल हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एज इट इज़ चेक करनी है। चेक करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट नॉन CUET प्रेफरेंस सिलेक्शन, आपने इस पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो खेल है वो स्टार्ट हो रहा है। इधर यहाँ पे आपको दिखा रहा है फिल्टर का कुछ, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो, इधर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो, प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो आप ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिस्ट्रिक्ट बारामूला का कोई कॉलेज है, या जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला का कोई कॉलेज रख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला सेलेक्ट कर रहा हूँ और अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे इस साइड बारामूला के जो कॉलेजेस हैं उनमें जो कोर्सेज करवाए जाते हैं वो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेंगे। इधर यहाँ पे देख सकते हैं 172 प्रेफरेंसेस मुझे आगे एज पर जिस हिसाब से मैंने ऊपर अपना जो है फिल्टर यहाँ पे दिया है। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जैसे मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के कॉलेज रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर रखे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकता हूँ जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर है उसमें कितने कॉलेजेस और कितने कोर्सेज हैं। टोटल यहाँ पे 98 प्रेफरेंसेज हैं, 4-5 कॉलेजेस है उसके, तो 98 प्रेफरेंसेज यहाँ पे मुझे हैं। उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे जो है वो कोई प्रोग्राम के हिसाब से करना है तो मैं उसमें यहाँ पे अपना प्रोग्राम करूँगा। जैसे यहाँ पे मुझे दिखा रहा है बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, यानी कि ऑनर्स इन कॉमर्स, उसके बाद यहाँ पे BAR बैचलर ऑफ आर्ट्स अरबिक, BAR बोले तो GDC बारामूला। ठीक, उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं BAR जो है ये कॉलेज का कोड है। इसी तरह से आप यहाँ पे नीचे आके, जैसे पहले बारामूला का यहाँ पे आ रहा है मुझे, अब यहाँ पे ये तो पहले बारामूला ही आ रहा है, इसको मैं नीचे लेके चलूँगा। जैसे यहाँ पे CLUJ यानी कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक, CLUJ है क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू का कोड। उसी तरह से हम नीचे और चलेंगे, जैसे CLUS क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर का कोड है। उसी तरह से यहाँ पे KU आपका आ जाएगा कश्मीर यूनिवर्सिटी, JU आपका आ जाएगा जम्मू यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे ISL इस्लामिया कॉलेज, ठीक, इस्लामिया कॉलेज यहाँ पे आपका है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर का हमारा है। ठीक,
इसी तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जैसे कोर्स मुझे करना है बारामूला में, जैसे मुझे करना फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, अप्लाई फिल्टर पे करूँगा, तो यहाँ पे मुझे यही वाला कोर्स आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बड़े ध्यान से करनी है। तो जो कॉलेज, अगर आप कॉलेज वाइज देना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉलेज को ही फिल्टर यहाँ पे देखिए कर सकते हैं। जो भी कॉलेज आपको करना होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको, लेकिन बेहतर है कि आप कोर्स को ही फिल्टर दे दीजिए। यहाँ पे कोर्स को दे दीजिए फिल्टर BAR है, अगर आपको बारामूला में करना है तो BR बोले तो बारामूला, CLUS बोले तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, CLUJ बोले तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, उसके बाद ISL बोले तो इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स श्रीनगर, उसी तरह से KU बोले तो कश्मीर यूनिवर्सिटी, JU बोले तो जम्मू यूनिवर्सिटी। तो एज इट इज़ आप यहाँ पे इसमें कर सकते हो। उसी तरह से आप यहाँ पे सर्च करके भी इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मुझे ज़ूलॉजी में करना, तो मैं यहाँ पे अगर ढूंढूंगा ज़ूलॉजी और बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ZOOLOGY, तो ज़ूलॉजी मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे ज़ूलॉजी किस किस कॉलेज में होती है तो वो मुझे यहाँ पे सब भी देखने को मिल रहा होगा। अब PAR जो है ना, ये जम्मू का परेड ग्राउंड का जो डिग्री कॉलेज है, ये उसका यहाँ पे शॉर्ट कोड है PR। उसे जैसे KU है कश्मीर यूनिवर्सिटी, ISL इस्लामिक कॉलेज, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ज़ूलॉजी रखा। तो मुझे यहाँ पे ज़ूलॉजी किन किन कॉलेज किन किन यूनिवर्सिटीज़ में होता है तो वो यहाँ पे देखने को मिला। जैसे मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में करना, तो मुझे KU बैचलर ऑनर्स विद ज़ूलॉजी एज ए मेजर, इस पर करूँगा, फिल्टर पे करूँगा। अब मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं उनमें जितने भी कोर्सेज करवाए जाते हैं वो मुझे यहाँ पे आ जाएंगे। इतना समझ आ गया। अब सिलेक्ट आपको कैसे ये चीज़ें करनी है तो उसको मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको आ गया कॉलेज, अब आपको सिलेक्ट कैसे करना, तो आप उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये है, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर। ठीक, ऐड प्रेफरेंस नंबर। जैसे अगर आपको पहली प्रेफरेंस पे ये वाला रखना है तो आप यहाँ पे ऐड टू टॉप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस पे जो रखना है वो ऐड टू बॉटम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे जो रखना है ऐड टू बॉटम करेंगे। अगर प्रेफरेंसेस नंबर के अकाउंट जैसे आपने यहाँ पे जो ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो आपको इधर देखने को मिलते रहेंगे, यहाँ पे आप ऐड करेंगे, यहाँ पे वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक, एज इट इज आपको इस तरह से करना है। करने के बाद आपने यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या काम कर लेना है, इसको सबमिट यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन प्रोसेस पे क्लिक करना है, लीव पे करना है। लीव पे क्लिक करते आपको यहाँ पे देखिएगा आपने कौन कौन सा कॉलेज रखा है। इसको सेव करने के लिए आप यहाँ पे Ctrl+S करके इसका प्रिंट आउट जो है वो अपने पास सेव कर सकते हैं। जस्ट आपने इतना करना है और हो गया। आप वापस आ जाइए होम पेज पे, हो गया आपका यहाँ पे एज ए नॉन CUT सिलेक्ट। अब CUT वाले बच्चों को क्या काम कर लेना है उनका मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। जो CUT वाले, पहले मैं किसी CUT कैंडिडेट का यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे CUT का पोर्टल लॉगिन कर देता हूँ। 435517 कैप्चा कोड मैंने यहाँ पे डाला। एज इट इज़ आप सेम एज इट इज़ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका नाम होगा, बाकी चीज़ें होंगे। अब जो CUT वाले कैंडिडेट हैं उनको इधर साइड जो वो अप्लाई CUT बेस्ड प्रोग्राम, अप्लाई नॉन CUT बेस्ड प्रोग्राम। अगर आपने CUT दिया है, CUT का स्कोर आपका कम है, लेकिन आप एज ए नॉन CUT भी जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई एज ए नॉन CUT बेस्ड प्रोग्राम पे क्लिक करके सिर्फ कोर्सेज आपको सेलेक्ट करने, दोबारा नया फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका CUT का स्कोर ठीक ठाक है, आपको लग रहा है कि CUT में हो जाएगी सिलेक्शन, तो आपको यहाँ पे अप्लाई CUT बेस्ड प्रेफरेंसेस पे आपने क्लिक करना है। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से अपना CUT का स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल अप कीजिएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन देखिए, आई एक्सेप्ट पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यानी कि ये जो स्कोर कार्ड है ये मेरा ही है, इसको मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। तो एक्सेप्ट जो ही मैं यहाँ पे करूँगा तो ये जो मेरा डेटा है ये यहाँ पे धीरे धीरे करके सेव हो जाएगा। एक्सेप्ट करो, शायद इंटरनेट स्लो चल रहा है। ये वेबसाइट जो है ना JK सम्मत की, ये बहुत स्लोली चल रही है, बहुत ज़्यादा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 15 बार जो वो वीडियो रिकॉर्ड करा, 80% वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे कट करना पड़ा क्योंकि वेबसाइट ही क्रैश हो रही है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे जो ही इसको सबमिट करा, सबमिट करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे ऊपर अपना स्कोर कार्ड आ जाएगा और नीचे यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको आ जाएगी। जैसे नॉन CUT में आपको दिखा था एलिजिबिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे CUT वाले बच्चों को ये चीज़ें बड़े ध्यान से यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे मुझे जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर है, ठीक, इसमें यहाँ पे BSc ऑनर्स है यहाँ पे, ठीक बॉटनी में, ठीक। तो इसमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, BSc ऑनर्स बॉटनी के लिए मुझे क्या होना चाहिए, या बायोलॉजी का, या बायोलॉजिकल स्टडीज़ का, या बायोटेक्नोलॉजी का, या बायोकेमिस्ट्री का यहाँ पे मुझे होना चाहिए क्वालिफाई, मतलब यहाँ पे मुझे उसका क्वालिफाई होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे क्वालिफाई है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे क्वालिफाई, इसने बायोलॉजी का दिया है पेपर, तो इसको यहाँ पे दिखा रहा है एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी 1, ठीक। इसको इन कॉलेजेस में, इन कोर्सेज में ये कैंडिडेट एलिजिबल है, तो आपको यहाँ पे इन कॉलेजेस, इन कोर्सेज का दिखाई देगा। और कुछ का यहाँ पे आपको इस तरह से रेड में देखने को मिल रहा होगा, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यू हैव नॉट सिलेक्टेड और अपीयर्ड इन रेलेवेंट टेस्ट पेपर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम, चेक प्रोग्राम एलिजिबिलिटी एंड CUT टेस्ट पेपर। इसमें यहाँ पे आपको जो वो सोशोलॉजी या सोशोलॉजी का यहाँ पे डोमेन पेपर देना है, इस बच्चे ने नहीं दिया है, इस वजह से यह यहाँ पे इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसको आप यहाँ पे देखना, जिनका आपको रेड में आएगा आप
आप उनके लिए एलिजिबल हैं, जिनका आपको ब्लैक में आ रहा है उनके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक करना है। इधर सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सेम एज इट इज वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज देना चाहते हो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देना है, प्रोग्राम वाइज देना चाहते हो तो प्रोग्राम वाइज देना है। जैसे बॉटनी में मैं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे BOTA सिलेक्ट कर टाइप करूँगा तो मुझे यहाँ पे किन किन यूनिवर्सिटीज़ में बॉटनी होती है उसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, जैसे बारामूला है तो मैंने बारामूला रखा। अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे बारामूला आ गया। ऐड टू टॉप पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सेव हो जाएगा, यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। और अगर इन केस ये आपका यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, अब आप बोलोगे अरे नहीं मुझे तो ये गलती होगी, मुझे तो ये यहाँ पे नहीं रखना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, रिमूव कर दो इसको, ये वापस यहाँ से आपकी प्रेफरेंसेस से हट जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म यहाँ पे, आपका जो सेकंड फेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सेम एज इट इज आपको इतना प्रोसेस करना और अपना सेकंड फेज जो वो कर लेना है। अभी फिलहाल 4-5 दिन के लिए पोर्टल चलता रहेगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर समझा दिया, A to Z मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको समझा दी। आई होप अभी आपको समझ आ चुका होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट्स में बता सकते।